Does solo travel means adventure? But what exactly means adventure? Definition is subjective and can change with time. Uncertainty is inevitable when you are traveling solo. We can call this as unplanned adventure. पर कभी कभी इसी एडवेंचर की तलाश में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती है। वैसे ही कुछ मेरे साथ लिस्बन में हुआ जब 7 दिसंबर 2022 को लिस्बन में माइनर फ्लड आया था। वॉच दिस एपिसोड कम्प्लीटली टू नो व्हाट हैज हैपन एग्जैक्टली। लगोस जैसे नेचुरल वंडर्स देखने के बाद अब बारी है अगले सफर के तलाश की। तो हम एक्सप्लोर करेंगे पोर्तुगाल की राजधानी लिस्बन और उसके आसपास के इलाके। सुबह 7 बजे मैंने लगोस से लिस्बन का फ्लिस बस लिया और 11 बजे तक मैं लिस्बन पहुंच गया था। मैंने वैसे फ्रंट सीट बुक किया था क्योंकि मुझे बाहर के नज़ारे देखने थे, पर ज़्यादा फॉग होने के कारण मैं कुछ खास देख नहीं पाया। पर ये सिर्फ शुरुआत है आगे आने वाले तूफान की। सो फाइनली अभी हम हैं लिस्बन में। तो अभी मैं खड़ा हूँ लिस्बन के ओरिएंटे समथिंग स्टेशन पे। बहुत ही बड़ा बस स्टेशन है, बहुत ही बड़ा। बेसिकली बस स्टेशन भी है और इधर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। लिस्बन पहुंचते ही मेरा दिमाग शहर के शोर से घूमने लगा, पर वो कहते हैं ना, यू शुड फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग देन वर्ल्ड सीम्स लाइक बेटर प्लेस टू बी। यहाँ का वातावरण, ओल्ड चार्म देने वाले ट्रैम और पुरानी अंडरग्राउंड मेट्रो, इन सब चीज़ों में मैं कुछ अपनापन सा महसूस करने लगा था। मेरे हॉस्टल का चेक इन दोपहर के 3 बजे था और मेरी हेवी बैग लेके मैं ज़्यादा घूम नहीं सकता था। तो मैंने दिमाग लगाया कि तब तक पोर्तुगाल का ऑथेंटिक फूड एक्सप्लोर करेंगे। एंड आई स्टार्टेड फाइंडिंग ऑथेंटिक पोर्तुगीज रेस्टोरेंट। वैसे पोर्तुगीज फूड में बहुत कुछ ऑप्शंस रहते हैं, पर मैंने ट्राई किया सूप काल्दो वेर्डे एंड एक कॉड फिश की डिश बकलहाउ। ये दोनों डिश बहुत फेमस है और अब सभी जगह मिल जाएगी। I believe that sunset are the best thing happens to us ever. As my solo trip is going ahead, my attachment with the sunset is getting more and more stronger. काइस दास बम्बास से बहुत ही सुंदर सनसेट दिखता है और ये है उसके कुछ विजुअल्स। पहले दिन थकान की वजह से मैं हॉस्टल जाके सो गया। मैंने सोते टाइम कल का वेदर चेक किया और बारिश होने के कारण मैंने सोचा लिस्बन का आउटस्कर्ट एक्सप्लोर करते हैं, ताकि उसके अगले दिन सनी वेदर में मैं लिस्बन देखूंगा। पर यह कहानी में एक ट्विस्ट है और ये कहानी सुनने के बाद आप ही मुझे बताओ कि मेरा ये डिसीजन सही था या नहीं। सो वेलकम बैक, इट्स डे 5 इन पोर्तुगाल, डे 2 इन लिस्बन। तो अभी सुबह के बज गए 9। The National Palace of Pina at Sintra, one of the major tourist destinations of Portugal with very dynamic history and artistic castle in artistic town of Sintra. Morning I left to see pastel color castle, जिसके बारे में हर कोई बोलता है कि लिस्बन आओगे तो सिंत्रा जरूर जाना। I took a train from Rossio station of Lisbon to Sintra. Everything was perfect until I got down at Sintra. काले बादलों ने आसमान में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, पर मैंने अपनी हार नहीं मानी और पूरी तरीके से अपनी पॉजिटिविटी बना के रखी। वैसे सिंत्रा में बहुत कुछ देखने लायक है, पर हर जगह एंट्री फी और वो भी बहुत कॉस्टली है। आई मीन टूरिस्ट प्लेस से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर मुझे कैसल फिर भी देखना था। 14 यूरो का टिकट खरीदने के बाद मैं कैसल के गेट तक पहुंच गया। पर सोलो ट्रिप में ये पहली बार था कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और अपनी खुद की निगेटिविटी से खुद को कर्स करने लगा था, क्योंकि असल में सनी वेदर में कैसल कुछ ऐसे दिखता है और मुझे दिखा इस तरीके से। पर अब टिकट खरीद लिया है तो मैं कैसल के अंदर गया और यहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर ऑब्जर्व्स किए। तो अभी मैंने एक्चुअली पिना कैसल एक्सप्लोर कर लिया है। दिस वॉज नॉट एट ऑल आइडियल टाइम टू एक्सप्लोर, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा फॉग है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। बेसिकली इसका जो मेन अट्रैक्शन है कि पेस्टल कलर कैसल है ये, तो वैसे कुछ नहीं दिख रहा था और इतना कॉस्टली है ये, तो मुझे लगता नहीं वर्थ आना भी वर्थ है। इस उदास चेहरे को लेकर मैं लिस्बन निकलने वाला था, पर मैंने देखा कि यहाँ से मैं वेस्टर्न एंड पॉइंट ऑफ यूरोप जा सकता हूँ और उसका नाम था काबो दा रोका। सिंत्रा से काबो दा रोका के लिए बस लेकर मैं चल पड़ा और यहाँ के नज़ारे देखकर मेरी मुस्कुराहट फिर से वापस आ गई, क्योंकि वेदर बहुत सनी था और नज़ारे कुछ ऐसे थे।
ये सब घूमते घूमते दिन खत्म होने आया, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लिस्बन में फिर से पहुंचते मैंने देखा सबवे एंड रोड्स आर फ्लडेड विद वाटर। धुआंधार बारिश हो रही थी और इसी बारिश की वजह से मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया एंड आई लेफ्ट फॉर हॉस्टल, क्योंकि मैं पूरी तरीके से भीग गया था। और जैसे ही मैं हॉस्टल जाता हूँ मुझे पता चलता है कि पूरी दिन में लिस्बन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलमोस्ट बंद था। और यहाँ मैंने सीखा कि कभी कभी अगर जिंदगी में कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। अननोइंगली मैंने सिंत्रा जाने का डिसीजन लिया था, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। आप सोचो, सिंत्रा जाके मैं बहुत नाराज था, पर अगर मैं लिस्बन में रहता तो सिनारियो इससे भी गंदा होता, क्योंकि मुझे पूरे दिन हॉस्टल में बैठना पड़ता। पर खैर नसीब ने साथ दिया। हॉस्टल पहुंचने के बाद मैंने प्रे किया कि कल से वेदर क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे कल लिस्बन घूमना था। Welcome back. It's the last day in Lisbon and I got very nice and sunny weather today. So basically I will explore the Lisbon city today. Some monuments and everything. Lisbon, one of the oldest city of Europe, which conquered by empires from the Romans, Moors, Islamics, Napoleon Bonaparte, etc. It is not just famous for its history, but the way Lisbon living in the modern world by preserving its history, that seems very interesting. अगर आपको क्लबिंग जाना है या नाइट लाइफ घूमना है तो लिस्बन आपके लिए बहुत परफेक्ट जगह है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के लिए बोरिंग जगह है। लिस्बन इज एब्सोल्यूट ज्वेल व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोर सिटी बाय वॉकिंग। बिलीव मी, मैंने पूरी सिटी वॉकिंग एक्सप्लोर की और दिन कब खत्म हुआ ये पता भी नहीं चला। आई विल नॉट गिव यू डे आइटनरी फॉर लिस्बन, नो, क्योंकि सिटी को हर किसी ने अपने तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूँ। मैंने लिस्बन को एक्सप्लोर किया बहुत ही काम और पीसफुल तरीके से, बहुत तरीके से अच्छा टाइम स्पेंड किया एक सिंगल जगह पे, rather than rushing for the looking many places in the city। मेरा आज नसीब बहुत अच्छा था, क्योंकि कल के हेवी रेन के बाद आज का डे बहुत सनी था। रोजियर स्क्वायर, लिस्बन ब्रिज, पिंक स्ट्रीट, अल्वालादे, बेलेम टावर, लिस्बन के आइकॉनिक ट्रैम और बहुत कुछ मैंने एक्सप्लोर किया। इतना सब घूमने के बाद भी लिस्बन में असली शो तो आगे था बॉस। एज सुन एज सन वेंट डाउन, Lisbon started dancing in its own Christmas light and musical street. My camera will not give justice to this Lisbon night beauty, but I will try with some of these night shots. शहर का शोर तो वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हर महीने अगर अलग शहर एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो इस शोर के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। शहर के लोग, यहाँ की कहानियाँ बहुत कुछ बयां कर जाती है। एक बात तो है बॉस, चाहे वो मुंबई हो या लिस्बन, लोग अपने सपने पूरे करने के लिए शहरों में ही आते हैं, क्योंकि शहरों का दिल इतना बड़ा रहता है कि वो लोगों के सपने भी पूरे कर देता है। इसी के साथ विथ मिक्स इमोशंस मैंने एंड किया मेरे सोलो ट्रिप का दूसरा चैप्टर, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जाएंगे पोर्टो में। यस, अगर आप हैरी पॉटर फैन हो तो आपके लिए कुछ सरप्राइज है अगले वीडियो में। तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना।